हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अभिषेक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अभिषेक और क्रैकेजी में आप सभी का स्वागत है। आज इंडक्टर एंड इंडक्टेंस के बारे में जानेंगे। इट इज बेसिकली टू टर्मिनल डिवाइस विच इज पैसिव एलिमेंट। पैसिव का मतलब क्या? इट डू नॉट जनरेट पावर बट स्टोर और रिलीज इट। और इसका सबसे खासियत है इस इंडक्टर के बारे में कि इट स्टोर्स एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर का बनावट कैसा होता है? बेसिकली एक कोर होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक फेराइट आयरन या एयर का बना हुआ होता है और उसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग लपेटा हुआ रहता है, जो कि कॉपर वाइंडिंग क्या रहेगा? इंसुलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स देख लेंगे। एयर कोर इंडक्टर का, आयरन कोर इंडक्टर का, फेराइट कोर इंडक्टर का और वेरिएबल कोर इंडक्टर का। ये मुझे 1 माइक्रो हेनरी टू 20 हेनरी के बीच में के रेंज में हम लोग को अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है कि उस इंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो, कोई भी जो मैग्नीट्यूड या कोई भी डायरेक्शन का करंट फ्लो होगा उसको अपोज करेगा। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है ये। तो इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, वो जितना ज्यादा अपोजिशन होगा उतना ज्यादा उसमें एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है। तो इंडक्टर वर्क कैसे करता है? ओके, इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट फ्लो थ्रू इट। ओके, राइट? बट हाउ? बाय इंड्यूसिंग अ वोल्टेज अक्रॉस इट विच इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लो। ठीक है। नोट इन अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे ये एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम जो हमारे इस थियोरी को प्रूफ करेगा कि सच में इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर करता है इन अ फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे कुछ रूल्स मैं आपको बताऊं, ठीक है? रूल्स ये है कि करंट जो है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करता है फ्लो करने के लिए। आप सभी को पता होगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, मैं इसी तरह बता रहा था ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। और लैंप जो है वो हमेशा हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, लैंप वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ये करंट का डायरेक्शन यहाँ है ऐसा, जब ये कॉइल की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के तहत जब अंगूठा जो है आई के तरफ रख दो अंगूठा, और हाथ को जब ऐसे करके मोड़ो तो ये वाला पोर्शन जो है गोल सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो जब करंट अपवर्ड जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब करंट डाउनवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा। तो यहां पे देखिए, फर्स्ट हम लोग तीन चार केस लेंगे। तीन चार केस में क्या है? पहला केस है कि ये इंडक्टर ही नहीं है। जब इंडक्टर नहीं है तो वोल्टेज जो, तो ये जो बैटरी सोर्स है करंट प्रोड्यूस किया, तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? वो लैंप वाले डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि इसके पास और कोई तरीका ही नहीं है जाने का। लो रेजिस्टेंस वाला तो पाथ ही नहीं है। चलो इधर से ही चले जाओ, लैंप ग्लो कर जाएगा। सेकंड, अब क्या करते हैं कि कनेक्ट कर देते हैं सब कुछ एज इट इज। जो भी आपको कनेक्शन यहां दिख रहा है सब एज इट इज है। अब देखिए, करंट जो है कैसे जाना चाहिए था? लो रेजिस्टेंस पाथ है, सर ने तो लो रेजिस्टेंस पाथ का जिक्र किया है। तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ से निकल के, और उस समय लैंप डिम ग्लो कर रहा होगा और ये सर्किट कंप्लीट कर लेगा। ये हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सर्किट काम कैसे करेगा इनिशियली कि लैंप जो है वो स्टार्टिंग में पूरा ग्लो करेगा और उसके बाद डिम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक तीसरा केस हम लोग अभी डिस्कस ही कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीजन पे जाएंगे। तीसरा केस क्या है कि बैटरी और स्विच को हम लोग हटा देंगे। अब सिर्फ कनेक्शन में क्या रहा? सिर्फ ये इंडक्टर रहा, एक लैंप रहा। तो थर्ड वाला जो हम लोग देखें कि थर्ड वाले केस में लैंप जो है फुली ग्लो करेगा और फुली ग्लो करने के बाद बुझ जाएगा। उस समय याद रखना कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी लैंप फुली ग्लो किया।
तो इसका पूरा का रीजन अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या था। देखो, ये वोल्टेज एक करंट प्रोड्यूस किया, जो एक करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बना, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो था वो एक दूसरा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया, और इसको सहूलियत के लिए मैंने यहां डिफाइन किया है, पहला इलेक्ट्रिक करंट जो ये वाला है इसको इलेक्ट्रिक करंट 1। अब ये बनाया एक मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर से इलेक्ट्रिक करंट बना, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट 2। अब याद रखना कि ये जो सेकेंड वाला जो इलेक्ट्रिक करंट बना इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो किसको अपोज करेगा लेंस लॉ के तहत, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा कि तुम मत फॉर्म हो। और मैग्नेटिक फील्ड तो फिर इस करंट को अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा कि तू मत बन। तो यानी कि इस करंट को मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना है, और मैग्नेटिक फील्ड को फिर से इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रोड्यूस करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट 2 जो है वो हमेशा अपोजिट पोलैरिटी का होगा, क्योंकि इसको तो अपोज करना है इस मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब क्या होगा, इसी से यहां पे अब हम लोग यहां पे देखते हैं, आ जाओ। द इलेक्ट्रिक करंट 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड will oppose any change by electric current 1 unless the magnetic field is built and thus the current can flow normally। यहां पे आ जाओ। पहला जो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, और इस कोर को मैग्नेटाइज कर रहा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एक और इलेक्ट्रिक करंट 2 बन रहा था वो उसको रोक रहा था, अपोज कर रहा था। लेकिन चूंकि ये आई जो है पहला वाला इलेक्ट्रिक करंट, उसका सोर्स एक बैटरी है, तो इसको तो कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग करंट मिलता रहेगा, और ये पूरा कोर को ये मैग्नेटाइज कर देगा एक समय में। जब कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब कोर सैचुरेट हो जाएगा, तो फिर आगे तो मैग्नेट बनेगा नहीं, तो आगे मैग्नेट बनेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट 2 फॉर्म होगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म नहीं होगा 2 वाला, तो ये एक नॉर्मल सर्किट बन गया, एक नॉर्मल कॉइल बन गया, जिसका जो लो रेजिस्टेंस है, जो पहले बताए थे कि लो रेजिस्टेंस होता है कॉइल का। अब हम लोग थर्ड केस में समझेंगे कि आखिर हमारा जो अजम्पशन था कि मैग्नेटिक फील्ड इस कोर में इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा थर्ड केस में आ गया। थर्ड केस में क्या किए कि बैटरी को हमने हटा दिया है। अब बचा क्या, ये इंडक्टर बचा और ये लैंप बचा। लेकिन ये एक मामूली इंडक्टर अब नहीं रह गया, ये एक ऐसा इंडक्टर है जिसमें एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो चुका है। तो जब थर्ड केस हमने देखा जिसमें बैटरी हमने हटा दिया है, तो उस समय लैंप जो है बहुत तेज ग्लो करेगा और थोड़ा देर में बुझ जाएगा। तो लैंप ग्लो किया कहां से था, यही मैग्नेटिक फील्ड वाला एनर्जी जो था, जो कोर में स्टोर हो गया था, उसी कारण से ही ये लैंप जलेगा। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो गया कि करंट थ्रू एन इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, नहीं चेंज होगा किसी करंट इंडक्टर के अंदर। वो क्या करेगा कि अपना एनर्जी जो है वो कोर में इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो स्टोर कर देगा। तो इनिशियल करंट भी टाइम लेगा मैग्नेटाइज करने में, यानी कॉइल को चार्ज करने में, और जो फाइनल करंट निकलेगा वो भी टाइम लेगा जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्चार्ज होगा कॉइल से। ओके, आई होप आपको मैंने क्लियर किया है। कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी मैं आपका कोई भी क्वेरी क्लियर कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।